जिंदगी पर अब नहीं चलेगा पाकिस्तान। वो आखिर तक कहां तक आदमी सब्र करेगा। पाक कलाकारों अब छोड़ो हिंदुस्तान। प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ से हो सकता है। भारत दे पैसा सम्मान, कलाकार दे पाकिस्तान के आतंक को मान। इंसानियत की कदर करते नहीं और कला को लेके आप कहते हो जी कला को इससे बाहर रखो, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक साथ मंजूर नहीं पाक के आतंकी और आर्टिस्ट। पाकिस्तानी कलाकार भारत छोड़ो। तो इसलिए मैंने नारा दिया है कि दे शुड गो बैक। हमारे यहाँ कोई कमी है क्या आर्टिस्ट में? सबसे पहले देश। जी ग्रुप के एंटरटेनमेंट टीवी चैनल जी जिंदगी पर पाकिस्तान के कार्यक्रम नहीं दिखाए जाएंगे। साथ ही चैनल की टैगलाइन भी बदल जाएगी। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कहना है कि जी जिंदगी को शुरू करने के पीछे दोनों देशों के बीच एकता और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देना था, लेकिन प्यार एक तरफा नहीं हो सकता। जी जिंदगी चैनल पर पाकिस्तान के कई सीरियल्स का टेलीकास्ट होता है और वहां के कई बड़े कलाकार इन सीरियल से जुड़े हैं। प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ से हो सकता है। जब मियां नवाज शरीफ ने उनकी भाषा बोलनी शुरू कर दी पिछले 4-6 महीने से, तो कोई लाभ नहीं है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, हिंदुस्तान बर्दाश्त कर रहा है। सुभाष चंद्र जी का ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है और मैं इसका स्वागत करूंगा। सुभाष जी जो फैसला लेते हैं वो लकीर बना देते हैं। एक अच्छे खासे चलते फिरते प्रोग्राम को बंद करने में भी हिम्मत चाहिए। सुभाष जी ने शुरू किया है तो बाकी सब चैनलों को भी अब एकजुट हो जाना चाहिए। पहले जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भारत को लेकर रवैया। जब दोबारा अभी प्रधानमंत्री बने मियां नवाज शरीफ, तो उन्होंने मुझसे पाकिस्तान की विजिट में मुझसे कहा कि भाई आप पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के बीच में, लोगों के बीच में एकता लाने के लिए कुछ प्रयास करिए। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अपनी सरकार से बात करिए कि आप अगर बीच में पड़ेंगे तो हम आपसे भी बात करेंगे, एक अनऑफिशियल चैनल शुरू करें आप बातचीत का सिलसिले का। खैर वो मैंने उसमें ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि चलो, उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्राम आपके यहाँ दिखते नहीं हैं। पर मैंने कहा हमारे प्रोग्राम आपके यहाँ दिखते तो हैं, लेकिन वो पायरेसी से दिखते हैं, कोई हमें पैसा देता नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं लोगों को साथ लाने का काम करूँगा, इसलिए ज़िंदगी चैनल शुरू किया गया। तो हमारे मन में कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान को जोड़ने की बात थी, ना कि अलग करने की। लेकिन अब वो आखिर तक कहाँ तक आदमी सब्र करेगा। जैसा मैंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ से हो सकता है। जब मियां नवाज शरीफ ने उनकी भाषा बोलनी शुरू कर दी पिछले 4-6 महीने से, तो कोई लाभ नहीं है अभी। तो इसलिए हमने सोच रहे हैं कि, और अभी आप देखेंगे कि ज़िंदगी का जो ये टैगलाइन है जोड़े दिलों को, वो भी हम चेंज कर रहे हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के रवैये को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुझे नहीं पता दूसरों के बारे में, लेकिन ये कला की बात जो है वो कि कला नेशनलिटी से ऊपर है, नीचे है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब फालतू की बातें लोग करने वाले हैं। मेरे ट्वीट का भी जवाब कुछ लोगों ने दिया है कि आप कला को इससे मत जोड़िए। अरे भाई, जो वो जिनको मार रहे हो आप, वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं, किसी औरत के पति हैं, किसी बहन के भाई हैं। उनको जब मारते हो, इंसान इंसान है। या तो आप इंसानियत की कदर करो, इंसानियत की कदर करते नहीं और कला को लेके आप कहते हो जी कला को इससे बाहर रखो, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको बता दें कि जी जिंदगी हिंदी उर्दू एंटरटेनमेंट टीवी चैनल है, जिसकी शुरुआत 23 जून 2014 को हुई थी। जिंदगी पाकिस्तान, मिस्र और टर्की के सीरियल्स का प्रसारण करता है। जिंदगी पाकिस्तान की टेलीफिल्म्स का प्रसारण करने वाला भारत का पहला चैनल है। ज़ील फॉर यूनिटी के तहत चैनल से पाकिस्तान के 6 फिल्म मेकर्स भी जुड़े हैं। जिंदगी पर बिन तेरे, एक तमन्ना, लहसील सी जैसे पाकिस्तानी सीरियल्स का प्रसारण होता है। इन कार्यक्रमों में फवाद खान, माहिरा खान, इमरान अब्बास जैसे पाक कलाकार काम करते हैं।
सुभाष चंद्रा जी, ये बहुत अच्छा एक एक्शन है, ये बहुत अच्छा कदम है। और ये कदम अगर सुभाष जी ने शुरू किया है तो बाकी सब चैनलों को भी अब एकजुट हो जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, वो उनकी दुम कभी सीधी नहीं होगी। सो ये करना गलत है। अगर जो कर रहे हैं ठोस कदम, मैंने ट्वीट किया कि अगर ले रहे हैं तो एक ही बार ये कदम लीजिए, इसके बाद कभी पीछे नहीं मुड़ना, इसमें कदम पीछे नहीं हटाना, बस इतनी गुजारिश है। सुभाष चंद्र जी का ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है और मैं इसका स्वागत करूंगा। क्योंकि क्या है कि एक तो ये मैं क्यों बोल्ड कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ कि ये अच्छा प्रोग्राम है, तो एक अच्छे खासे चलते फिरते प्रोग्राम को बंद करने में भी हिम्मत चाहिए। हमारे कलाकारों को वहाँ पे कुछ नहीं वो देते हैं, काम नहीं करने देते हैं। हमारी फिल्में जो हैं हिंदुस्तान की, वो केवल पायरेसी करके वो देखते हैं। और बल्कि पाकिस्तानी लोग हैं जो हमारी फिल्में जैसे रिलीज़ होती हैं अगले दिन उसकी पायरेसी कर देते हैं। तो वो सारा भी करते हैं और फिर हम क्यों उनके लोगों को यहाँ पे शाबाशी दें, ताली बजाएं। हमने इतने 25 वर्षों में हमने कभी कमी नहीं रखी। सारेगामापा जो भी गानों के कंपटीशन रहे, वहाँ पे पाकिस्तान से भी लड़के लड़कियाँ आए तो हमने उनको बराबर का साथ दिया। ये अब नहीं चलेगा ये, तो इसलिए मैंने नारा दिया है कि दे शुड गो बैक। वाई शुड वी अपलॉड देम, वाई शुड वी हमारे यहाँ कोई कमी है क्या आर्टिस्टों में? पाकिस्तानी कलाकारों को देश छोड़ने की बात कहकर जी मीडिया ने देश की भावनाओं का सम्मान किया है। इसीलिए एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की सोच का सिनेमा से लेकर सियासत से जुड़ी हस्तियों ने भी स्वागत किया है। सुभाष जी जो फैसला लेते हैं वो लकीर बना देते हैं और उस पर बहुत लोग चलते हैं। अब देखिए उनकी बनाई लकीर पर कौन कौन लोग चलते हैं। वो लोगों की मन में जो बात है उसको उन्होंने सुना है। और क्योंकि पाकिस्तानी कलाकार यहाँ रहते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो एक शब्द वो नहीं बोलते हैं, खामोश हो जाते हैं। मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। बहुत राष्ट्रभक्ति वाला स्टैंड है। जी ग्रुप के चेयरमैन जो है गोयल साहब, हमेशा मैंने उनको सुना है, उनसे बात भी जब करता हूँ तो मुझे एक राष्ट्रभक्ति का अंगार उसमें दिखता है। और जी के जो स्टैंड है वो सभी चैनलों ने फॉलो करना चाहिए। बोलते तो बहुत लगा, लेकिन करने वाले जी पहली बार में देखा है। सुभाष चंद्र साहब ने जो किया है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो भारत को दुश्मन देश समझते हैं, यहाँ का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, हमारे स्क्रीन पर आते हैं, हमारे बज़ में और महफिल में आते हैं, लेकिन जब हमारा खून बहता है तो वो मुंह उधर कर लेते हैं। ये कला जो हमारे देश के हित में ना हो, हमारे देश के ऊपर आए, ऐसी कला में नहीं चाहिए। हमारा देश पहले फिर कला। पाकिस्तानी कलाकार भारत को सिर्फ कमाई का ठिकाना समझते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान के आतंकी भारत पर हमला करते हैं तब यही आर्टिस्ट खामोश हो जाते हैं। और लगातार ये सीरियल्स दिखाए जा रहे थे। कल डॉक्टर सुभाष चंद्र ने ट्वीट किए, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेट स्टैंड्स ऑफ मियां शरीफ एट UNSG is considering stopping जिंदगी programs from Pak as well as artists from there should leave। ये उसके कुछ ही देर बाद कि मैंने जिंदगी टीवी चलाकर नवाज शरीफ से किया वायदा निभाया, जोड़े दिलों को। ये टैगलाइन हमने रखी थी कि जोड़े दिलों को का नारा दिया, पर प्यार एक तरफा नहीं हो सकता ना। और उरी के बाद इस वक्त जिस तरीके का माहौल है, देश हित सर्वोपरि है।